तो बहुत गर्मी लग रही है, तो क्या करें यार दोस्तों, पंखे से भी गर्मी भग नहीं रही है और कूलर से भी भग नहीं रही। तो सबसे आखिरी सलूशन, वैसे भी मैंने आज एक बहुत शानदार और बेहतरीन न्यूज सुनी है कि भारत में 25 लाख एसी की यूनिट बिक गई है। तो अब सबसे बड़ी बात, तो मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि कौन सा एसी लें। आखिर मार्केट के आप जैसे दुकान जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, आपको दुकानदार कंफ्यूज कर देगा कि सर मैं कौन सा एसी दूं आपके लिए, विंडो एसी चाहिए या फिर स्प्लिट एसी चाहिए आपको, या फिर कॉपर वाला, नॉन कॉपर, इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर। आखिर कौन सा एसी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा और कितने स्टार रेटिंग आपको लेनी पड़ेंगी ताकि आपका बिजली का बिल कम से कम आए और आपको कितने टन का एसी लगेगा, आपका रूम साइज क्या है, वो सब इस पर डिपेंड करता है। तो डोंट वरी दोस्तों, मैं सभी सवालों के आपको इस वीडियो में जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं द हिंदुस्तानी अनबॉक्सर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि विंडो एसी और एक स्प्लिट एसी में क्या फर्क होता है। दोस्तों दो प्रकार के एसी यूनिट आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में। सबसे पहले आप दुकान पर जाएंगे तो फिजिकली आपकी जिस चीज पर नजर पड़ेगी दोस्तों, वो दो चीज होती है, एक विंडो एसी, एक स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी से आपको हमारा जो स्प्लिट एसी होता है उसमें हमारी दो यूनिट होती है दोस्तों, एक जो घर के अंदर लगती है और एक यूनिट जो हमारी घर के बाहर लगती है। और विंडो एसी से आपको जैसे जाहिर है कि जो एसी जो विंडो पर रखा सके, जो कि पोर्टेबल हो, तो हम उसे एसी को विंडो एसी बोलते हैं। अब क्या फर्क होता है दोस्तों दोनों एसी में? तो जो हमारा स्प्लिट एसी होता है दोस्तों, एक तो सबसे बड़ी बात वो इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे हमारा आधारित होता है, जो कि आपकी पॉकेट के लिए और आपकी सेहत के लिए और दोस्तों हमारे बिजली बिल के लिए, सबके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और दोस्तों उसमें क्या होता है, नॉइस में हमारे इसमें नॉइज भी कम उत्पन्न होती है और उसमें कई प्रकार के हम फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो विंडो एसी होता है, तो विंडो एसी में क्या होता है दोस्तों, हमारा सब यूनिट एक ही जगह पर होती है। हमारा कंप्रेसर, कंडेंसर, उसका फैंस, ब्लोअर सब एक जगह पर होता है। तो क्या होता है, उसमें बहुत सारी नॉइस उत्पन्न होती है। और दोस्तों वो क्या होता है, उसका जो ब्लेड का जो सामने का जो हमारा ब्लोअर होता है, ब्लोअर का साइज एक विंडो बराबर होता है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं कर सकते उससे। तो वो क्या थोड़ी सी कूलिंग भी कम प्रोवाइड करता है। बाकी दोनों एसी की अपनी अपनी खासियत होती है। विंडो एसी आप आसानी से स्वयं खुद की मदद से ही, मतलब खुद से ही कहीं भी सेट कर सकते हैं आपकी किसी भी विंडो पर एक स्प्लिट एसी को सेट करवाने के लिए या फिर आप कहीं पर रह रहे हैं और दूसरी जगह पर जाने के लिए थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, पर आपके लिए बेटर एक स्प्लिट एसी ही होगा। अब दोस्तों दूसरी बात की, आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, यानी कितने टन का एसी लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, टन का मतलब ये होता है कि आपके रूम की कैपेसिटी के अनुसार दोस्तों एसी को उसकी कूलिंग क्षमता के अनुसार टन में बांटा गया है कि इतने टन का एसी इतने बाई इतने के रूम को ठंडा करेगा और इतने टन का एसी इतने बाई इतने रूम को ठंडा करेगा। अगर मैं बात करूं आपसे, अगर आपका रूम 10 बाई 10 से लेकर 10 बाई 15, 15 बाई 15 का अगर रूम है, तो आप इसमें 1 टन से लेकर, मतलब कि एक 1.1 टन से लेकर के आप इसमें ले सकते हैं दोस्तों 1.2 टन, 1.3 टन तक के एसी आप ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें इसके, आपका रूम थोड़ा सा बड़ा साइज का है, यानी कि आपका ड्राइंग रूम है, यहाँ पर आपका हॉल वगैरह है, मीडियम साइज हॉल है, तो दोस्तों वहां पर आप 1.2 टन से लेकर दोस्तों 1.8 टन का एसी लगा सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें बिग साइज, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा एरिया होता है, जहां पर है आपको ज्यादा कूलिंग और इंस्टेंट कूलिंग की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों क्या होता है, टन का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप छोटी जगह में बड़ा एसी लगाएंगे और बड़ी जगह में छोटा एसी लगाएंगे, तो दोनों कंडीशन में आपको वो आपके पैसे की भी इसमें आपकी मतलब ज्यादा खपत होगी, बिजली का बिल ज्यादा आएगा। तो उसके लिए आप फिर बड़े साइज का, यानी कि 1.8 टन से लेके उससे ऊपर जितना भी मतलब आपका जो बड़ा एसी आता है, 2 टन का आता है, 2.2 टन का आता है, तो दोस्तों वो एसी आप लगवा सकते हैं। ये घर के हिसाब से दोस्तों ये 3 प्रकार के एसी आते हैं, जो कि 3 कैटेगरी में बटे हैं, मीडियम साइज हमारा, स्मॉल साइज और एक बिग साइज। अब तो इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, टन की बात तो हो गई। अब इसके बाद इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला जो एसी आता है, आपने सुना होगा दोस्तों, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे आधारित ये एसी है। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, वो एसी का आपका इन्वर्टर पे चल जाएगा क्या? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जो कंप्रेसर, जो आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसे हम इन्वर्टर कर बोलते हैं। पहले क्या होता था, एक एसी कूलिंग करने के लिए उसका जो कंप्रेसर है पहले तो ऑन होता था। आप जो भी साइज है, मतलब आपका जो भी टेम्परेचर आप रूम में डिसाइड कर देते थे, उस टेम्परेचर तक आपके रूम टेम्परेचर को वो एसी लेकर के जाता था। उसके बाद उसका कंप्रेसर बंद हो जाता था, पर जैसे ही तापमान बढ़ता था तो वो दोबारा चालू होता था। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि गाड़ी को बार बार बंद चालू करने पर वो पेट्रोल की ज्यादा खपत करती है, ठीक उसी प्रकार से एक एसी या कोई भी इलेक्ट्रिक यूनिट जैसे हम बार बार बंद चालू करते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, वो बिजली की ज्यादा खपत करता है। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो हमारी जो नई टेक्नोलॉजी आई है, तो इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो कंप्रेसर है,
आपके एक निश्चित तापमान तक आपके रूम के टेम्परेचर को पहुंचाने के बाद उससे हमारा जो कंप्रेसर है बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में काम करता रहता है, यानी कि उसमें ऐसा सिस्टम दे दिया जिससे वो बंद नहीं होता। इससे क्या होता है दोस्तों, एक तो रूम का टेम्परेचर मतलब ज़्यादातर मेंटेन रहता है। तो रूम का टेम्परेचर अगर मेंटेन रहेगा तो इनमें हमारा जो एसी है उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी रूम को ठंडा करने के लिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी बिजली की जो बचत है वो होगी और आपका रूम का टेम्परेचर ही मेंटेन रहेगा। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला कूलर अगर हो सके तो वही लेना। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों बिजली से बचत संबंधित एक और चीज़ की, वो है स्टार रेटिंग। तो मिनिमम मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इसमें ज़्यादा हमारा विज्ञान न लगाएं। आप मिनिमम 3 स्टार रेटिंग एसी तो जरूर लें और हो सके तो आप 5 स्टार रेटिंग एसी ही लें, पर मिनिमम 3 स्टार से आप नीचे ना जाएं दोस्तों। उससे कम बिजली मतलब उससे कम स्टार रेटिंग वाला एसी काफ़ी बिजली की खपत करेगा, जो कि आपकी जेब पर काफ़ी भारी पड़ सकती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की कि क्या होता है इन्वर्टर में। आपने सुना होगा दोस्तों एल्युमिनियम वाला आता है, एक आता कॉपर कॉयल वाला है हमारा। तो दोस्तों जो कूलिंग कॉयल होती है जिसमें हमारा कूलिंग लिक्विड पूरा चलता है, तो दोस्तों क्या होता है, जिस प्रकार हमारी जो मोटर होती है एल्युमिनियम और कॉपर आप जानते हैं, जैसा कि एक मोटर में एल्युमिनियम वाली मोटर कम ड्यूरेबल होती है कॉपर की अपेक्षा, इसी प्रकार बिल्कुल एसी में भी है। इसमें भी दोस्तों कॉपर कॉयल का यूज करा जाता है जो कि ज्यादा ड्यूरेबल है हमारी एल्युमिनियम की अपेक्षा। तो आज सीधा साधा निष्कर्ष है कि आप एक एल्युमिनियम कॉयल का छोड़कर एक कॉपर कॉयल वाला एसी लीजिए, जिससे आपको क्या है दोस्तों, आपकी जो एसी की जो सर्विस है काफी लंबे समय तक के लिए बढ़ जाएगी दोस्तों। और उसमें थोड़ी सी आपको हम बोल सकते हैं कि तांबे से बनी हुई जो कॉयल है दोस्तों काफी ड्यूरेबल रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपने नोट कर लिए होंगे दोस्तों 5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट हमारा कौन सा एसी लेना है, आपको विंडो लेना है कि स्प्लिट एसी लेना है। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा कि आपको कितनी टन कैपेसिटी का एसी लेना है, कितने बड़ा आपका रूम है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है आपको इन्वर्टर एसी ही लेना है, वो उसमें कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। और चौथा पॉइंट दोस्तों हमारा हो गया दोस्तों कॉपर कॉयल वाला लेना है, फिर एल्युमिनियम कॉयल वाला लेना है। तो दोस्तों आपको पता है कि कॉपर इज द बेस्ट। और सबसे आखिरी पॉइंट दोस्तों कितने स्टार रेटिंग, तो मिनिमम 3 स्टार तो आप लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो आपका क्या करना है, आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ करिए इसे शेयर। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।